नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। बिहार विधानसभा चुनाव को खत्म हुए करीब 2 महीना हो गया है, मगर अभी भी राजद नेताओं को यकीन ही नहीं हो रहा है कि चुनाव में हमारी करारी हार भी हो गई है। मात्र 25 सीट पर जाकर राजद सिमट गया। सोचिए कि जो पार्टी का अपना सरकार हुआ करता था, 2005 से पहले अपना दबदबा हुआ करता था, मुस्लिम यादव समीकरण हुआ करता था, आज हैरत इस बात का है कि वही मुस्लिम यादव समीकरण में बिखराव हो गया है और अपना जो दलित पिछड़ा वोट बैंक जिसे मानता था राजद, वो वोट बैंक कब का जाकर के भाजपा में शिफ्ट हो चुका है। राजद नेताओं को यकीन नहीं हो रहा, वे मंथन तो कर रहे हैं मगर इसे पचा नहीं पा रहे हैं। आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो छूटने वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, बिहार में अगर देखा जाए तो यादव और मुस्लिम दो ऐसे बड़े जाकर के वोट बैंक माने जाते थे जो केवल राजद के लिए ही थे। यानी राजद को मुस्लिम यादव समीकरण पर पूरा भरोसा था। मगर अभी ताजा घटनाक्रम से पता चल रहा है जाकर बिहार के चुनाव में कि राजद में जाकर के जो वोट बैंक मुस्लिम यादव था, जिसमें से जाकर के मुस्लिम और यादव दोनों का जाकर के वोटों का बिखराव हो गया। यानी यादवों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक तो न सही मगर कुछ जरूर वोट चला गया जाकर के जदयू भाजपा गठबंधन की तरफ, और मुस्लिमों का भी वोट कुछ छिटक करके जदयू भाजपा गठबंधन की तरफ चला गया। और यही छोटा सा बिखराव जो है सो राजद के लिए समझिए धाराशायी हो गया, क्योंकि दलित पिछड़ा वोट बैंक तो कब का जाके भाजपा में शिफ्ट हो चुका है। करीब 60 से 70% वोट दलित पिछड़ों का वोट भाजपा में जा रहा है। तो जो दलित पिछड़ों का वोट था उसमें भी बिखराव हो ही गया। और मुस्लिम यादव जो समीकरण माना जाता था सुरक्षित, जिसका लगता था कि 90 नहीं 95% वोट हमारा राजद में ही आएगा, वो वोट बैंक आज हैरत इस बात का है कि मात्र अब वो 25 से 85% ही वोट गिर रहा है। यानी 15% से 20% तक वोट जैसे बढ़ चुका है। तो ये जो 15-20% का जो गिरावट आया है मुस्लिम यादव वोट का ना, यही राजद के हार का सबसे बड़ा कारण भी बन गया है। अभी सुरेंद्र यादव जो सांसद है जहानाबाद के, उनका भी यही जाकर के एक समझिए तो बयां कर रहे थे बात। इनका एक दुखड़ा भी है कि यादवों ने खुल करके राजद को सपोर्ट नहीं किया, यानी एक अच्छा खासा वोट चला गया भाजपा की तरफ। तो देखिए, भाजपा की कुछ नीतियां ऐसा भी रहा है जिससे सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया गया है, और सरकार ने कुछ ऐसे स्कीम्स भी बनाए हैं जिसमें दलित हो या पिछड़ा हो या अगड़ा हो, कोई भी रहे, सबको जाकर उससे फायदा बुझाया है। तो ये वोट बैंक का जो भी खराब है राजद का, ये कोई नया नहीं है। 2005 से धीरे धीरे शुरू हो गया था वोट बैंक में बिखराव करना, मगर उस टाइम उतना लोग ध्यान नहीं देते थे। उनको जैसा लगा कि बस एक बार सत्ता का परिवर्तन है, अगले बार ठीक हो जाएगा। मगर 2005 से ही जो मुस्लिम यादव समीकरण में जो सेंध लग रहा है, ये अनवरत लगते चला जा रहा है। अब हैरत इस बात कहा जा रही है कि नेता इस चीज को स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो टूट चुका है, तो उसे हम उसे बनाए कैसे, वापस उसे जोड़े कैसे, बल्कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लेकर के काम चला रहे हैं। उसे जोड़ने की बजाय जाकर के आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जनता ने तो अपना वोट दे ही दिया और सामने वाला ने जाकर के जीत हासिल कर दिया। अब आपके पास यही बचता है कि अगले चुनाव की आप तैयारी कैसे करते हैं। बिहार विधानसभा में कुछ ऐसे दिग्गज भी हारे हैं जिनको यकीन नहीं होता था कि हम चुनाव हार जाएंगे और उनकी पार्टी का जाकर के सत्यानाश हो जाएगा। आज हम वीआईपी नेता मुकेश सहनी की अगर बात कर रहे हैं तो वो अपने आप को उप मुख्यमंत्री घोषित कर रखे थे चुनाव के पहले से ही। आज उनकी पार्टी का क्या हाल है किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसका कारण साफ है कि उनका जो वोट बैंक था वो एक्चुअल में पहले से ही भाजपा में शिफ्ट कर चुका था। उनको ऐसा एक लग रहा था कि सिर्फ ये मेरा वोट है, मगर वो वोट केवल जाकर के काल्पनिक वोट रह गया। एक्चुअल में वो जनता तो कब का भाजपा में वोट शिफ्ट कर चुका है उनकी नीतियां से प्रभावित होकर के, क्योंकि भाजपा ने जो कोई भेदभाव तो नहीं किया। आपके पास जो वोट बैंक था वो आकर के 15-20 साल पहले वोट था, जब लोगों में उतना जागरूकता नहीं था। तो जो मुस्लिम यादव वोट को लेकर के राजद इतना जाकर के अभी परेशान हो रहा है, इसे अगर देखा जाए तो वोट बैंक में 2005 से ही गिरावट आ रहा है। जब पहला बार जाकर के जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार नीतीश जी का बना था 2005 में बिहार में, तब से ही मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक चला गया था जदयू के साथ। हाँ, मैं मानता हूं कि यादवों का वोट बैंक तो राजद के साथ रहा ही, पर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक चला गया था नीतीश कुमार के साथ। बाद में धीरे धीरे जाकर के कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ, मगर 2025 का जो चुनाव हुआ उसमें जो जाकर के सरकार ने लास्ट में जो स्कीम भी लाया कि महिला रोजगार योजना के तहत जाकर के जो 10,000 रुपए जो बांटे गए, ये समझिए तो ताबूत में आखिरी कील जाकर के साबित हो गया, यानी राजद का हार पक्का कर दिया। तो यहां ध्यान देने की बात है कि वोटों का बिखराव कोई नया नहीं है यादवों का, ये चाहे जाकर के मुस्लिमों का, ये बिखराव धीरे धीरे बहुत पहले से होते आ रहा है, मगर नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके काम चलाया जा रहा है। आप 2029 का भी अगर चुनाव देखेंगे, लोकसभा को है चाहे फिर जाके 5 साल बाद 2030 का हो, ऐसा ही पैटर्न रहेगा, कोई पैटर्न बदलेगा नहीं।
यानी अब अगर देखें तो राजद का मुस्लिम यादव समीकरण जो है अब सुरक्षित नहीं रहा, इसमें टूट हो चुका है, सेंधमारी हो चुका है। उनका वोट अब एक मुश्त नहीं रहा जाकर के, उनका वोट अब टूट करके भाजपा जदयू में जा रहा है। अब इसे देखना है कि कब तक तेजस्वी यादव इसे बचा पाते हैं और क्या वे लंबे समय तक बचाए रखेंगे। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसे बचाने की कोशिश राजद द्वारा कभी भी बड़े स्तर पर नहीं किया गया है। कभी भी जाकर के ऐसा नहीं रहा जाकर के कि हम यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ ही जो दलित पिछड़ों का वोट बैंक है उसे बनाए रखे। और भाजपा ने ऐसा चुनाव के समय टिकट बांट करके किया, क्योंकि टिकट बांटते समय भाजपा ने दलित हो या पिछड़ा हो जाकर के हर किसी को समान रूप से जाकर के टिकट बांटा। एक सबसे बड़ी चीज यह भी रहता, फैक्टर होता है कि जहां जिस जाति का जैसा दबदबा होता है वहां अगर उस जाति के उम्मीदवार को अगर आप टिकट देंगे तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा भी होता है। तो भाजपा ने दलित हो या पिछड़ा हो जाकर के, यादव हो, सब किसी को जाकर के उसने टिकट दिया। रही बात जाकर जदयू के द्वारा तो मुस्लिम को भी टिकट दिया गया था, ऐसा बात नहीं है। यह समीकरण पूरा बनाया गया, दलित हो, मुस्लिम हो, यादव हो, सब के लिए। और यही एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि जाकर के एमवाई समीकरण टूट गया, क्योंकि नीतीश कुमार शुरू से ही जाकर के जो सेकुलरिज्म का जो पक्ष रखते हैं, तो इस वजह से जाकर के मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जाकर के जदयू में शिफ्ट हो गया। और भाजपा का जो एक हिंदुत्व की नीतियां हैं, इससे प्रभावित होकर के 15 से 20% यादवों का भी वोट जाकर के भाजपा में शिफ्ट कर गया। अब तेजस्वी यादव के पास जो एमवाई समीकरण है वो तो टूटा हुआ समीकरण है। करीब मान के देखा जाए तो 30 से 40% मुस्लिमों का वोट तो जदयू में चला गया और यादवों का भी वोट 10 से 15% चला गया भाजपा में। तो उनके पास समीकरण में बचा क्या, और दलितों का वोट तो कब से बंटवारा हो चुका है। तो तेजस्वी यादव हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो या लालू प्रसाद हो, सबको यह समझना चाहिए कि वो समीकरण नहीं रहा जाकर के जो समीकरण 2005 से पहले काम करता था। अब इस वोट बैंक को बचाए रखना जाकर राजद के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि कैसे वे काम करते हैं, कैसे अपने वोट बैंक को बचा पाते हैं और कैसे वे बढ़ा पाते हैं वोट बैंक को। देखिए, वोट बैंक को बढ़ाना भी सबसे बड़ी जरूरी है। भाजपा के जीतने का एक सबसे बड़ा राज यही रहा कि पहले का जो वोट बैंक स्वर्ण था वो तो था, आज भी जुड़ा हुआ है, मगर उसने दलित पिछड़ों को भी जाकर अपने में मिला करके आज भाजपा ये राज कर रही है। क्योंकि 2014 में जब पहला बार जाकर भाजपा के केंद्र में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की जब सरकार बना, तो उसमें एक सबसे बड़ा वोट बैंक हिंदू समुदाय के दलित पिछड़े लोगों ने खुल करके वोट दिया। और दलित पिछड़ों का वोट एक बहुत बड़े स्तर पर जाकर के पड़ा, ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे स्तर पर। तो जीत इसी में छिपा हुआ है कि उन्होंने सबका साथ का राजनीति किया। आपका क्या कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।